से मैं प्लान कर रहा था कि Q&A सेशन रखा जाए, सारी चीज चेंज करा रहे हो। उसमें पहली बात तो इशूज क्या आएगा, पहला इशू माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। पर्सन है ना, इनको मारो इग्नोर। और जो हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अलोंग विद मुदित। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करो। तो भाई लोग, आज का व्लॉग ना थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने वाला हूँ, इंस्टा हो या यूट्यूब। काफी लोग कंफ्यूज थे और काफी ट्रोल भी कर रहे थे और काफी जेन्युइन क्वेश्चन भी आए थे, और आज ना सब क्लियर कर देते हैं इसी वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q&A सेशन की। काफी टाइम से ना यार, काफी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि Q&A सेशन रखा जाए, बट Q&A सेशन रखने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था Q&A सेशन का, तो आज मेरे को टाइम मिल गया, तो आज सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए। और जेन्युइनली मैं आपको सारे रीजन बताने वाला हूँ कि जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके मैं जेन्युइनली आपको आंसर देने वाला हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तू ये कर रहा है, गलत बताता है सारी चीजें, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तेरे को कुछ नहीं पता, नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज उस चीज का प्रॉपर जवाब देने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिसके आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि चौथे गियर में न्यू बुलेट 350 न्यूट्रल होती है या नहीं होती। भाई जैसे कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी बाइक है, मैं किसी भी बाइक की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा, तो खड़ी बाइक में तो आप न्यूट्रल नहीं कर सकते फोर्थ गियर में। जैसे कि बाइक चल रही है, चलते हुए आप इसको न्यूट्रल कर सकते हो इजीली। जब चौथे से आप तीसरे में आ रहे हो ना, चौथे से तीसरे पे आते हुए न्यूट्रल हो जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं हो रही है न्यूट्रल। बहुत से लोग पैनिक करते हैं, भाई ये तो न्यूट्रल हो ही नहीं रही, और ये भाई कह रहा है कि न्यूट्रल हो रही है, इसने शॉर्ट बनाया था। भाई ये होता है, मैंने रियली ये सिचुएशन फेस करी है, और आप लोगों को सच मानो या ना मानो, भाई मैंने फेस करी है, और इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और क्या बात करते हैं कि कहते हैं कि ओल्ड फीचर है, ये ओल्ड फीचर है। ओल्ड फीचर भाई कौन सा ओल्ड फीचर है, मेरे को ये बताओ ना। 90s के टाइम का फीचर है जो अब भी आ रहा है, बट इसको रिन्यू कर दिया। जैसे भी कहते हैं कि भाई इस चीज में दिक्कत आई थी, इसको हमने रिन्यू कर दिया, तो ये है पहला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा है कि साइलेंसर और बैंड पाइप चेंज कराने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या। भाई अब मैं इसमें आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जैसे कि साइलेंसर हो गया, साइलेंसर को हमारे उसमें बोला जाता है कि नॉर्मल वे में, बाइक की भाषा में ढोलकी। साइलेंसर में क्या है कि ढोलकी को आप अगर चेंज कराते हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा, नॉर्मल साउंड रहेगा। अगर आपको ज्यादा साउंड चाहिए, ज्यादा साउंड का मतलब ये है कि जैसे कि आप बैंड पाइप वगैरह सारी चीज चेंज करा रहे हो, उसमें पहली बात तो इश्यूज क्या आएगा, पहला इशू माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, इंजन की लाइफ भी खत्म हो जाती है। और कंपनी भी क्या कहती है, भाई इंजन की तो हम वारंटी लेते नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने चेंज कराया था फलाना ढिंकाना, ये सब चीजें हो। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इंजन के साथ कोई भी छेड़खानी मत करो भाई, बहुत पछताओगे। जो बाइक है ना अपनी जैसी भी है, उसको भाई प्यार से रखो, मेरा तो ये ओपिनियन है। तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि इंस्टा पे रील चल जाती है, वाईटी पे क्यों नहीं चलती, व्यूज क्यों नहीं आते। भाई इस चीज का मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि इंस्टा और यूट्यूब एक दो अलग प्लेटफॉर्म है। इंस्टा पे क्या होता है कि इंस्टा पे जैसे कि आपने कोई भी चीज अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड कर दिया, 2-3 सेकंड में उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाता है कि वीडियो चला है नहीं चला। बट वाईटी पे ऐसा नहीं है। वाईटी पे क्या है, वाईटी पे पहली बात तो वॉच टाइम देखा जाता है, दूसरी बात देखी जाती है कंसिस्टेंसी के बाद देखा जाता है रिटेंशन के बाद जो यूट्यूब है वो डिसाइड करता है कि आपका वीडियो चलने लायक है या नहीं है। वो पहले तो क्या करता है कि जो आपकी ऑडियंस है, मतलब कोई भी ऑडियंस है, ऑडियंस को वो वीडियो भेजता है, देखता है कि बंदे देख रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे। तो ये है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट खराब है, बस आपको पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस जितना रखोगे उतना फायदेमंद रहोगे। तो ये बात करते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या पूछा है कि बाइक का हनीमून फेस सच में होता है क्या। हाँ भाई, बाइक का हनीमून फेस सच में होता है। मैं अपनी बाइक का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ। जब मैंने बाइक ली थी तो मेरे को बाइक कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, चलानी भी इतनी नहीं आती थी। मैंने स्प्लेंडर से स्टार्ट करा था सीखना, उसके बाद धीरे धीरे बुलेट पे मैं शिफ्ट हुआ। उसके बाद मेरे को इसमें धीरे धीरे आदत पड़ गई कि भाई ऐसे होता है, ये चीज होती है। तो मेरे को भाई शुरू में तो ऐसा होता है कि बाइक की हर आवाज हो गई और हर साउंड हो गया, और जैसे कि गड्ढे में जा रहे कुछ जा रहे कि ये आवाज भैया सही है, भाई जैसा होता है ये बढ़िया आती है, ये सारी चीज ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब कंपनी में जब फर्स्ट सर्विस कराई थी, उसके बाद पता चलता है कि भाई इश्यूज आते हैं, गड्ढे में भी संभाल के चलाना पड़ता है, जो नॉर्मल रोड पे उसमें भी संभाल के चलाना पड़ता है। फर्स्ट गियर में ये नहीं है ज्यादा रेप दोगे तो बाइक
100 की स्पीड पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट गियर की लिमिट होती है, जैसे कि 20 की है तो 20 ही रहेगी, दूसरा डालोगे जब 40 पे जाएगी, ऐसा नहीं है पहले में ही 40 पे पहुंच जाएगी। कुछ बाइक का लिमिट होती है। और जब इसमें नए नए बंदे को भाई ये चीज़ है, पर मैं इस चीज़ का ये बोलना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस मत लो कभी भी, हमेशा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही आप लोग ठीक हो पाओगे। ये है मेरा इसका ओपिनियन और जेन्युइन। तो 5वें क्वेश्चन में बात करते हैं जो बहुत मेरे को अजीब भी लगा है और बहुतों के अच्छे भी लगे हैं, जैसे कि नेगेटिव कमेंट्स हो गए और ट्रोलिंग कैसे हैंडल करते हो। भाई इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत से लोग गालियां भी बकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, व्लॉग बंद कर दे, ये कर दे, वीडियो मत डाला कर, ये मत करा कर, फलाना ढिंकाना, ये सब। पहली बात तो ये है, इन सब जो नेगेटिव पर्सन है ना, इनको मारो इग्नोर। और जो तुम्हारा फोकस है, मेन चीज फोकस पे अपने ध्यान रखो, फोकस से कभी भी इधर या उधर मत चलो, जो तुम्हारा ट्रैक है सिर्फ उस पे चलो, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो यूट्यूब ना यार कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। जितना आप इस पे कंसिस्टेंस रहोगे, मतलब रेगुलर रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है इससे रिलेटेड। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की अब जो आप लोगों ने पूछा, जो छठा क्वेश्चन है, उसमें है संडे राइड रियल होती है या सिर्फ कंटेंट के लिए। भाई पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ कि संडे राइड में मजा ही नहीं आएगा तो कंटेंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो उसमें इंजॉयमेंट होनी चाहिए, इंजॉयमेंट नहीं होएगी, जब इंजॉयमेंट ही नहीं है तो कंटेंट क्या बनाएंगे। अब कैमरा उठाने का ही मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ नहीं कर रहा, तो वीडियो कैसे बनेगी ये बताओ। मेरा मन ही नहीं कर रहा भाई, राइड पे नहीं जा रहा यार, आलस आ रहा है, सो जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, छोड़ना यार, क्या कंटेंट बनाना। भाई कंटेंट जब तक अच्छा ही नहीं बनेगा तो मैं अपलोड ही क्यों करूँगा। अब मेरा मन ही नहीं है तो मैं कैमरा उठाऊंगा ही नहीं। तो ये चीज है, संडे राइड कोई वो चीज नहीं है। संडे राइड पे यार मतलब जैसे कि जो हमारा बाइक कल्चर है ना, बाइक कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि भाई बंदे दूर दूर से आते हैं, जैसे कि कोई नारायणा से आ गया, कोई कहाँ से आ, करोल बाग से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। भाई जब जो एक जगह जो मिल के बैठते हैं ना, जो एंजॉयमेंट होता है, वार्तालाप होती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी लोकेशन पे जाना है, इस बार कहाँ घूमने जाना है, इस बार कौन सा एरिया ठीक रहेगा जाने के लिए, यार जो हमने एक्सप्लोर नहीं करा, ये नहीं करा। भाई इस चीज के लिए संडे राइड प्लान होती है, मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताऊं। अब दूसरी बात ये भी होती है कि भाई हम यार दोस्त है भाई, मिले नहीं काफी टाइम से, तो उसमें मिली भी लेते हैं। ये भाई मेरा ओपिनियन तो ये है इस चीज से रिलेटेड कि जैसे कि आप लोगों को बताया। और अगर आपका वीडियो अब तक कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव नाइस डे। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, मैं खुद भी देखो, अपनी फैमिली को भी दिखाओ और दोस्तों को भी दिखाओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अलोंग विद मुदीर, बाय बाय।